आज 4 फरवरी है और कैंसर दिवस के अवसर पर द वर्ल्ड एजुकेशन मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार पटना में एक जागरूकता शिविर का जो आयोजन किया गया है यह काफ़ी सराहनीय है। आप सभी छात्रों ने आज इस पर इंटरेस्ट लिया। इस इंटरेस्ट से आम लोगों को भी सीखने और समझने का मौका मिलेगा। कैंसर दिवस जागरूकता के लिए मनाई जाती है। यह कोई दवा नहीं, आपको सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसी व्यवस्था है। आज के तिथि में, आज के दिन इस पर चर्चा जब होगी तो पूरे दुनिया में जो लोग गलत खान पान, रहन सहन से कैंसर को आमंत्रित करते हैं, नशा का सेवन करते हैं, एस्प्रिट का सेवन करते हैं, चरस हीरोइन का सेवन करते हैं, अत्यधिक एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, जंक फूड का सेवन करते हैं, जिसके चलते कैंसर बढ़ने की अधिक अवसर सिर्फ असर नहीं, अवसर भी, और कैंसर को बढ़ने की ताकत मिलती है। वो अपना पांव पसारते जा रहा है। आप तलक, तिरंगा, गुटखा, खैनी, पान, बीड़ी, सिगरेट, बहुत सारे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसका परिणाम क्या है कि कैंसर को बढ़ावा इससे मिल रहा है। माउथ कैंसर हो जा रहा है, लीवर कैंसर, पैंक्रियाटिनम कैंसर, ब्लड कैंसर, ऐसे कैंसर होने के और बहुत सारे कारण हैं, अनुवंशिक कारण भी हैं। और यह किसी भी उम्र के लोगों को कैंसर हो सकता है, चाहे 1 साल का बच्चा हो या 80 वर्ष का बुजुर्ग। कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन कैंसर से बचा जा सकता है अगर शुरुआती दौर में कैंसर के बारे में आपको पता चल गया तो इसका इलाज संभव भी है, और लास्ट स्टेज में अगर पता चलता है तो बचना मुश्किल भी। ऐसी व्यवस्था कोई नहीं है जो 100% अभी कैंसर को ठीक किया जा सके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे। सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सावधानी की। सावधान रहना अति आवश्यक है, संयमित रहना अति आवश्यक है। कैंसर अपना इस स्तर पर पांव पसारते जा रहा है कि प्रतिदिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 1300 लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। जागरूकता की जरूरत है। कैंसर की पहचान कैसे करें, बहुत सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे, और टिप्स पढ़ लेने से नहीं होगा, उसकी इंप्लीमेंट करनी होगी, उसके प्रति वास्तव में जागरूकता लाना होगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक भी एक ऐसी पद्धति है जिसमें कैंसर का इलाज किया जाता है और सफल भी होता है। कैंसरस ग्रुप है, लिम्फोटिक ग्रुप है, एस्क्रोफोलस ग्रुप भी उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो दवा है, फूड एंड हाइजीन, फूड सप्लीमेंट के तरीके से और आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, नई सेल को जनरेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए काम करता है, जिसके चलते कैंसर की बीमारी का इलाज करना इससे संभव है। और बहुत सारे लोग इस पद्धति से इलाज लेकर के स्वस्थ भी हुए हैं और स्वस्थ हो भी रहे हैं।
चूंकि यह ब्लड एंड लिम्स को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है, नया जनरेट करता है सेल, और पुराने जो विकृति, जो खराब सेल है, डेड सेल है, मृत सेल है, उन्हें बाहर निकाल देता है। इस पद्धति की, इस मेडिसिन की खास विशेषता यही है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की दवा काफ़ी हितकर है कैंसर के मरीजों के लिए। और कैंसर का लगभग 200 से अधिक प्रकार है। बहुत सारे कैंसर लाइलाज है और बहुत सारे कैंसर इलाज से संभव है, ठीक भी हो जाता है। और इस दुनिया में कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। हमारा अनुसंधान जितना विफल रहा तो हम उसे लाइलाज बना दिए, और हमारा अनुसंधान अगर सफल रहा तो हम उसे कहते हैं कि नहीं भाई सफल है, दवा की खोज हो चुकी है। पहले टीबी से भी लोग मर जाया करते थे, अब उनकी मृत्यु दर कम हो गई है। अनुसंधान हर पद्धति के, हर पैथी के लोग कर रहे हैं। पूरा विश्व के रिसर्चर, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको जरूरी है सजग रहना, सतर्क रहना, और समय पर पता चलने के साथ ही फर्स्ट स्टेज में ही इसका इलाज कराना, ताकि आपकी कैंसर ठीक हो सके। बीमारी को पालने से कैंसर बढ़ जाता है। एक बात और, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर द वर्ल्ड एजुकेशन मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार पटना बहुत सारे वैसे मरीज हैं जो बहुत सारे जगह से ट्रीटमेंट तो लिए, रिलीफ नहीं हुआ। ब्रेस्ट कैंसर हुआ, कुछ लिवर कैंसर भी, उसमें लोगों को ट्रीटमेंट दे करके उनको ठीक किया है। अभी हमने अपने अनुसंधान में थायराइड, इससे लगभग लोग अभी परेशान हैं, उनका भी ट्रीटमेंट किया और लोग ठीक हो गए। दवाई छोड़ने के लिए बोला गया, अभी 3 साल से वो लोग दवा छोड़ करके बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल नेचुरल हो गए। शुगर पे भी जो है हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि कारगर सिद्ध हो रही है। शुगर के मरीजों को भी मैंने ठीक किया, और ठीक होने के बाद वो दवा छोड़ करके एकदम नेचुरली नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। उन्हें अब कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100% ये ठीक हो गए तो सभी लोग ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जिनको बीमारी है, अगर समय पर हमारे पास पहुंचते हैं तो उनकी जो ट्रीटमेंट चलेगी, जो दवा चलेगा, दवा खाने के बाद में उनको आशातीत लाभ होगा और वह सुरक्षित रहेंगे और ठीक होंगे। चूंकि 100% अभी हमारे पैथी को मान्यता नहीं मिली, और एलोपैथिक का बोलबाला है। किसी वाद और विवाद में न फंसते हुए अपने सिस्टम के मुताबिक हम लोग काम करते हैं। लोगों को आराम से मतलब है, लोगों को अपनी बीमारी ठीक होने से मतलब है, और हमें लोगों को ठीक करने से मतलब है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने जो यह औषधि का खोज किया, उन्होंने कहा कि शरीर की बीमारी, रस और रक्त दूषित होने से, ब्लड एंड लिम्स इन्फेक्टेड होने से लोग रोगग्रस्त होते हैं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा ब्लड एंड लिम्स को प्यूरिफाई करके उसे स्वस्थ बना देती है। तो स्वाभाविक बात है कि इस दवा से इस दुनिया के सभी बीमारियों का इलाज संभव है और लोग ठीक भी होते हैं। आज कैंसर दिवस के अवसर पर मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप जागरूकता अभियान चलाएं, लोगों को सजग रहने को कहें, नशा मुक्त रहने को कहें, जंक फूड न खाएं, साथ ही साथ एक्सरसाइज वगैरह करें। कुछ लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम है और जेनेटिक कैंसर भी होता है,
वो डॉक्टर की देखरेख में रहें और हर वक्त सजग रहें, जो सावधानियां हैं उन्हें बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद।